ये दोनों नेता भाजपा के पेटेंट अभिकर्ता हैं। दोनों जी, जी, जी। अभिकर्ता हैं मीन्स समझे नहीं थोड़ा पब्लिक। अभिकर्ता जैसे एक पोलिंग बूथ पे अभिकर्ता होता है ना, और अभिकर्ता का काम होता है कि उस दल के पक्ष में मत कराना। तो इन दोनों नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये बड़े मियाँ हमारे समाज के और छोटे मियाँ हैं। इन दोनों को एक दायित्व तो मिला हुआ है। दायित्व ये मिला हुआ है कि निषाद समाज के लोगों को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराने का। निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से दो नेता आपस में भिड़ रहे हैं। दोनों अपने आप को निषादों का रहनुमा साबित करने के लिए तरह तरह के बयान देते हैं। कभी कोई जो है किसी को छुटभैया नेता कहता है, तो कोई जो है पलटवार करते हुए ये कहता है कि अगला जो है हमारे घर पे रोज आता था, उसे राजनीति का ABCD मैंने ही सिखाया है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हम निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद साहनी के पास पहुंचे हैं। सुशील जी, आप इन दोनों नेताओं के बयान को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दें? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो। ये दोनों नेता भाजपा के पेटेंट अभिकर्ता हैं। दोनों जी, जी, जी। अभिकर्ता हैं मीन्स समझे नहीं थोड़ा पब्लिक। अभिकर्ता जैसे एक पोलिंग बूथ पे अभिकर्ता होता है ना, और अभिकर्ता का काम होता है कि उस दल के पक्ष में मत कराना। तो इन दोनों नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये बड़े मियाँ हमारे समाज के और छोटे मियाँ हैं। इन दोनों को एक दायित्व तो मिला हुआ है। दायित्व ये मिला हुआ है कि निषाद समाज के लोगों को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराने का। ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ कौन है? बड़ा कौन है, छोटा? आप दोनों लोग का नाम मत लीजिए आप, हम हमारे ज़बान से दोनों लोग का नाम ना आया ज़्यादा अच्छा है। बड़े मियाँ के रूप में एक नेता है, छोटे मियाँ के रूप में एक नेता है। दोनों का आपसी द्वंद्व आप देख रहे होंगे, मैंने भी देखा। इन दोनों लोगों का एकमात्र उद्देश्य केवल ये है कि बड़े मियाँ से जो वोटर रुष्ट हो, बड़े मियाँ का जनाधार खत्म हो गया है। छोटे मियाँ का भी थोड़ा बहुत जनाधार है मान लीजिए, तो उन वोटों को बैलेंस करके बीजेपी के पक्ष में वोट कराने का दायित्व मिला हुआ है लोग। दोनों लोग एक ही हैं समझिए। भारतीय जनता पार्टी के अभिकर्ता ए और अभिकर्ता बी। ये दोनों अभिकर्ता हैं, जी। लेकिन जो समाज में जो इनके बयान आते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का, या अपने आप को ही जो है निषाद नेता जो है मानने का, इसे जो है कैसे लेकर के देखते हैं? जैसे हमारे अभिकर्ता हैं तो दोनों का काम तो एक है, मिलजुल के क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने आप को निषाद समाज का सर्वश्रेष्ठ नेता मान लूँ, तो क्या हो जाऊँगा? नहीं होऊँगा। जब तक समाज हमको नहीं मानेगा, हमारे कहने से हम नेता नहीं होंगे। पहली चीज़, ये दोनों बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जिनकी आप बात अभी हो रही है, ये दोनों लोग क्यों नहीं वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न दिलाने की बात करते हैं? मालूम है, जैसे ही वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न दिलाने की बात करेंगे, दल से इनको अवकाश मिल जाएगा परमानेंट। क्यों नहीं मछुआ आरक्षण की बात करते हैं, उसके मुद्दे को हल करने की बात करते हैं? मछुआ आरक्षण के मुद्दे को लेके अभी अडिग होंगे, तो भी इनको अवकाश मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। अखिलेश निषाद जो कि समाज में आंदोलन करते हुए शहीद हो गया, उस मुद्दे पे कोई बात नहीं। कसरवल कांड में जितने आंदोलनकारी बर्बाद हो गए, 302 का मुकदमा हो गया, उस मुद्दे पे कोई बात नहीं। समाज का उत्थान कैसे होगा, उस मुद्दे पे कोई बात नहीं। समाज में इतनी हत्याएँ क्यों हो रही हैं, किन कारणों से हो रही हैं? समाज में अब तक इन बड़े मियाँ और छोटे मियाँ द्वारा किन नेता को न्याय दिलाया गया, ज़रा बता दीजिए आप? किस नेता को इन बड़े मियाँ, छोटे मियाँ ने न्याय दिलाया? नहीं, आप भी तो जो है निषाद समाज के बीच में ही रहते हैं, निषादों के जो है मजबूती के लिए काम करते हैं। इन दोनों की लड़ाई में, इन दोनों का अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य में निषाद समाज कहाँ जा रहा है? मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है, या जो है ठीक-ठाक चल रहा है? देखिए, हमारा निषाद समाज अब पढ़ रहा है। हमारा निषाद समाज पहले से ज़्यादा जागरूक हुआ है और जागरूकता की तरफ रुख कर दिया है, और इन दोनों नेताओं से निषाद समाज अब दूरी बना लिया है, एक तरह से समझे। अब निषाद समाज दोनों के ड्रामे को समझ रहा है कि दोनों ड्रामा कर रहे हैं महज़, और दोनों का एकमात्र उद्देश्य क्या है, ये भी निषाद समाज समझ रहा है। इनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व इनको दिया है, उस दायित्व को पूरा करें, मलाई खाएँ सत्ता की, सत्ता में अपना वजूद बनाएँ। अपने वजूद की लड़ाई ये बड़े मियाँ, छोटे मियाँ लड़ रहे हैं। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था उनके, उसमें जो है डॉक्टर संजय निषाद का एक बयान था। उन्होंने जो है जयप्रकाश निषाद को आमंत्रित किया था कि निषाद आरक्षण के मुद्दे पर क्यों नहीं आते विधानसभा घेरने, हम चलते हैं विधानसभा घेरने, वो भी आए विधानसभा घेरने, जबकि दोनों सरकार में हैं, एक मंत्री हैं, एक पार्टी में हैं। इस तरह से जो है बयान दे करके आपको नहीं लगता कि जो है समाज को ये लोग जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं? ऐसा हो नहीं सकता। हम इन दोनों नेताओं को आमंत्रित करते हैं, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ को। दोनों भारतीय जनता पार्टी का मोह छोड़कर समाज के साथ आएँ। हम लोग इन लोग के साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, समाज के मुद्दों को लेकर। इनका मोह भंग नहीं हो रहा है। मोह भंग इसलिए नहीं हो रहा है, चूँकि ये सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनको समाज के मुद्दों से दूर-दूर तक वास्ता सरोकार नहीं है। अगर सरोकार वास्ता होता, तो शायद समाज की ये दशा और दिशा नहीं होती। दोनों
बड़े मियाँ और छोटे मियाँ नेतृत्व कर चुके हैं समाज में एक प्रतिनिधि के रूप में, कोई सत्ता में प्रतिनिधि के रूप में है, कोई एक्स हो चुका है। अब दोनों लोग के द्वारा बता दीजिए कितना सदन में आवाज़ बुलंद की गई, कितना सदन का घेराव किया गया, इस मुद्दे को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को कितना ज्ञापन दिया गया, या हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय को क्या ज्ञापन दिया गया, या सड़क स्तर पे क्या कौन सी कार्रवाई किया गया। कहीं न कहीं से इनका जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे समाज को गुमराह करके वोट कराने का, लेकिन समाज हमारा अब जाग चुका है, इन लोगों के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। ये लोग आरक्षण के मुद्दे को लेकर के ही जो है जनता के बीच में गए थे और समाज ने आपके समाज के लोग जो है इन्हें नेता बना दिए। ये लोग मंत्री भी हैं, कुछ लोग पूर्व मंत्री रह चुके हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस मुद्दे को लेकर के ये लोग नेतागिरी शुरू किए थे वो मुद्दा कहीं खो गया है? मुद्दा को बनाकर ये लोग अपने आप को बना लिए, मुद्दा को बनाकर अपने आप को बना लिए, और कहीं न कहीं से समाज का ठीक ढंग से नेतृत्व नहीं कर रहे थे और समाज का ठीक ढंग से भला नहीं हो पा रहा था, सही दिशा में समाज का नेतृत्व नहीं हो पा रहा था। तभी तो हम लोग को बुद्धिजीवियों को मिलकर निषाद युवा वाहिनी बनाने की ज़रूरत पड़ गई। अगर ये लोग सही दिशा में काम किए होते, सही नेतृत्व समाज का किए होते, समाज की सही लड़ाई लड़े होते, या सही समाज की सही लड़ाई लड़ रहे होते, तो हम लोग इनके साथ होते। संगठन बना के हम लोग को अलग चलने की क्या ज़रूरत थी। निषाद युवा वाहिनी जो है समाज के लिए क्या कर रहा है, कैसे मजबूत करेगा, कैसे आरक्षण दिलाने का कोई रोड मैप आपका भी है? बिल्कुल है। किस प्रकार से? हमारा रोड मैप देखिए, जैसे हमने रोड मैप बनाया है संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांग को, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मछुआ आरक्षण नहीं दिया है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने हमारे समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा है, उस तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हमारा समाज आने वाले समय में मछुआ समाज आरक्षण की श्रेणी को प्राप्त करेगा और निश्चित तौर पे समाज की मुख्यधारा में जाएगा। एक सवाल और है, इतने राजनीतिक बयानबाजी, इतनी उथल-पुथल के बीच में जो है समाज जो है वो कभी डॉक्टर संजय निषाद की तरफ देखता है, कभी जयप्रकाश निषाद की तरफ देखता है, कभी सपा के रामभुआल निषाद की तरफ देखता है। आप अपने समाज को क्या संदेश देंगे, क्या निर्देश देंगे ताकि जो है वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ मजबूती से कुछ काम कर सकें? इस समाज को पहली बात तो हमारे जो निषाद युवा वाहिनी का जो मेन मोटिव है, एक रोटी कम खाइए, बच्चे को जरूर पढ़ाइए, जो समाज पढ़ता है वो समाज बढ़ता है। दूसरा है रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन के मुद्दों को ये हमारे समाज के युवाओं को, विशेषकर युवाओं को ये आकलन करने की ज़रूरत है, इनके पूर्व की पृष्ठभूमि को देखने की ज़रूरत है कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये वर्तमान में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, क्या समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं, या समाज को भरमा रहे हैं, या अपने अपने सीट को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, या अपने पद को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उस हिसाब से हमारे समाज के युवाओं को निर्णय करने की ज़रूरत है। बहरहाल हमारा समाज सब जान रहा है, सब देख रहा है और इसका जवाब हमारा समाज 2027 के चुनाव में निश्चित तौर पे देगा और ये इस तरह के नेता जो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के रूप में चित्रण कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ज़मीन पे आ जाएँगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सुशील चंद्र साहनी हैं, निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहां एक तरफ संजय निषाद ने जयप्रकाश निषाद को छुटभैया नेता कहा था, वहीं इन्होंने जो है उन दोनों का जो है चित्रण कर दिया। ये इनके हिसाब से ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी के अभिकर्ता हैं, जिसमें एक बड़े मियाँ हैं और एक छोटे मियाँ हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या इस पूरे खबर को समझते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया को जो है लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। बाकी फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।